तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे जी सब खैरियत से होएगा। तो मेरी अभी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है मौसम की वजह से। खाली मौसम थोड़ा ठंडा गरम हो रहा है ना, तो इसकी वजह से फिर एसी में से निकलना, बाहर जाना, अंदर आना, फिर दोबारा रिटर्न एसी में आना, तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है इंसान। समझे? तो मेरी नाक में पेन हो रहा, समझे? मुश्किल नहीं है, अल्लाह ठीक कर देगा सब। तो आज की जो वीडियो है तो वो दोस्ती के ऊपर है। तो भाई, दोस्त, जिसकी लाइफ में दोस्त है ना, समझो वो सबसे खुशहाल आदमी है। लाइफ में दोस्त होना, लाइफ में दोस्त का होना और एक सच्चे दोस्त का होना। लाइफ में दोस्त बहुत होते हैं, एक तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो उसको वो इम्पोर्टेंट दोस्त नहीं है। दोस्त का होना एक सच्चे दोस्त का होना, जो पूरे वक्त में साथ खड़े हो जाए तुम्हारे, ऐसा दोस्त होना चाहिए लाइफ में। तो उस दोस्त का होना जरूरी है लाइफ के अंदर। और वो दोस्त नहीं है, एक ना एक तुम्हारी लाइफ में ऐसा दोस्त होता है जो तुम्हारे बुरे वक्त में खड़ा हो जाता है। ठीक है? तो वो किस्मत वाले दोस्त है जिनको ऐसे दोस्त मिलते हैं। ठीक है? बहुत अच्छी है, मैं उनको सलामी देता हूँ जिनके पास ऐसे दोस्त है। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी थे और है। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मुझे नहीं लगता है, ठीक है, ऐसे ही लगता है, हर इंसान को ऐसे ही लगता है, सबको ऐसे ही लगता है ना, मेरा दोस्त है भी या नहीं है। तो एक दफ़ा इंसान को धोखा लग जाता है ना, साथ छूट जाता है किसी का, तो फिर उसके बाद ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है इंसान का उस चीज़ में। कोई भी चीज़ ले लो, पैसा कमाने में ले लो, तो ऐसे दोस्त का होना ज़रूरी है लाइफ में जो तुम्हारे बुरे वक्त में खड़े हो जाए। और मैं ये कहता हूँ, अपनी लेवल के दोस्त बनाओ, अपनी एज के दोस्त बनाओ। समझे? अपनी एज के, अपनी लेवल के दोस्त बनाओगे तो लाइफ में आगे बढ़ने का तुम्हें मौका मिलेगा। समझे? तुम्हारे सामने कष्ट कम आएंगे, रिक्स कम आएंगे, तुम्हारी हेल्प करने के लिए खड़ा हो जाएगा वो। और तुम अपनी एज से बड़े दोस्त रखोगे। मेरे बहुत दोस्त है, समझे, एज में मतलब कि उन लोगों के बच्चे हैं, समझे, इतने बड़े बड़े, तीन तीन चार चार बच्चे हैं। इतने जितनी ज्यादा एज के लोगों से दोस्ती करी मैंने, समझे। अब वो लोग फिर उस चीज का फायदा उठाते हैं। बड़े एज वालों को मैं इसलिए मना कर रहा हूँ तुम लोग को। तुम सोचोगे ना, मैं बड़े लोगों के धोरे बैठेगा, उम्रदारों के लोगों के भी धोरे बैठेगा, बड़ी एज वालों के लोगों के धोरे बैठेगा, इसकी शादी हो गई है इसके पास बैठेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें टाइम के साथ चलना चाहिए, टाइम के साथ सब कुछ होता है। तुम कितने बड़े लोगों के साथ बैठ जाओ, तुम कितने अमीर लोगों के साथ बैठो, कितने भी अमीर लोगों के साथ यारी दोस्ती कर लो, तो भाई एंड में आके वो लोग सब छोड़ के चले जाते हैं तुम्हें। तुम अपना आप को अकेला पाओगे, बस अकेला पाओगे। तुम अपना आप पे खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है? तो बड़े लोगों से दोस्ती ज़्यादा नहीं लगानी है। ठीक है? रखनी है सबसे बस सलाम दुआ रखनी है, बाकी दोस्ती नहीं करनी है। जो दोस्ती होती है ना, दोस्ती जो मैं समझाया ना पूरे वक्त में, अमीर लोग ज़्यादा छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है? अमीर लोग हो गए, ज़्यादा एज वाले लोग हो गए, समझे, और ज़्यादा बिजी वाले, जो बिजनेसमैन, जो बिजी लोग हैं, वो लोग हो गए, तो ये लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये लोग छोड़ के क्यों चले जाता है? क्योंकि अपनी लाइफ में ट्रस्ट रहता है उन लोगों का, उनको हमारी लाइफ से कुछ नहीं है। ठीक है? वो बस तुम्हें बता देंगे ये रास्ता ऐसा है, ये रास्ता ऐसा है, ये रास्ता ऐसा है। ठीक है? बता देंगे, मुश्किल नहीं है। मगर वो चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब हमारे साथ होएगी ना, तब मालूम पड़ेगा हमें। आए में होएगा, हमें मालूम पड़ेगा। उनके साथ में होया हुआ है तो उन्हें मालूम पड़ा है। ठीक है? वो इस रास्ते से गुजर चुके हैं, तो वो तुम्हें भी उसी रास्ते में ढकेले गए, ये नहीं कि निकाल ले गए। कुछ कुछ लोग दोस्त ऐसे होते हैं, कच्ची उम्र के बच्चे को, मतलब कच्ची उम्र, क्यों? क्योंकि वो उस रास्ते से गुजर चुके हैं। आई बात समझ में? उस रास्ते से निकल चुके हैं, उस रास्ते से गुजर चुके हैं। तो वो ये नहीं सोचे कि ये कम उम्र है इसकी, इसको चलो समझा दो, बुझा दो, समझे।
इसकी नई एज है, सिमल जाएगा, अच्छी बात है, नहीं ये नहीं सोचेंगे, वो तुम्हें ढकेलेंगे, ठीक है। और ढकेलने के बाद बोलेगा ना मैंने तो ऐसे नहीं ऐसे बोला था। तो तुम अपनी लाइफ का फैसला अपना आप करो, किसी को ऊपर नहीं छोड़ो अपनी लाइफ का फैसला, ठीक है। जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिस चीज़ में तुम्हें दिलचस्प लगन है वो चीज़ करो। तुम्हें ये चीज़ करेक्ट लग रही है वो चीज़ करो। बाकी समझाने वाले, बताने वाले, बुझाने वाले, राय देने वाले, राय फ्री में मिलती है भाई, किसी से भी, भिखारी से भी राय ले सकते हो, भिखारी राय दे सकता है, ठीक है। तो जो तुम्हारी मर्जी में आता है वो करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। अगर अल्लाह ने तुम्हें समझ दी है तो हलाल हराम समझे, इन चीज़ों का तुम्हें मालूम है तो तुम अपनी मर्जी से कर सकते हो, चल सकते हो, ठीक है। तुम जिंदगी, हर आदमी दुखी है, हर आदमी परेशान है। कोई अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर परेशान है, कोई पैसे के बारे में परेशान है, पैसे को लेकर परेशान है, कोई दोस्ती में परेशान है, कोई रिलेशन में परेशान है, कोई बीमारी में परेशान है, समझे, कोई फैमिली से परेशान है। तो हर आदमी परेशान है। तुम्हें लगता है मैं खुश हूँ, भाई हर आदमी की ज़िंदगी में, लाइफ में, समझे, थोड़ा बहुत दुख है। थोड़ा बहुत नहीं है, कुछ लोगों की, जो शांत लोग हैं ना, जो शांत लोग हैं उनकी ज़िंदगी में तो कुछ ज़्यादा ही है। मतलब प्रॉपर नहीं रहता है, ठीक है। प्रॉपर बोले तो दुख है, आदमी दुखों में, परेशानी में है तो परेशानी में नहीं रहेगा। कभी दुखी है, कभी परेशानी है, कभी गम, कभी खुशी, कभी गम, कभी खुशी। फिल्म का डायलॉग लग रहा होगा मगर रियल है। कभी खुशी है तो कभी गम है, ये चलता रहेगा, ठीक है। मगर ये चीज़ है, कभी खुशी आए तो अपना नीचे जो गर्दन झुका के अपना सुकून से, ठीक है, ये खुशी को अपना एक्सेप्ट करना है, किसी पे जुल्म नहीं करना है। अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें दौलत दी है तो दौलत का अच्छी जगह इस्तेमाल करो। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें अकल दी है तो अकल का अच्छी जगह इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें खूबसूरती दी है, ताकत दी है, तो अच्छी जगह ताकत इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये नहीं हो कि कल के दिन को तुम्हें पछतावा हो, हाँ मैंने इसके साथ गलत करा था, या ये चीज़ गलत करी थी, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, समझे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए लाइफ में। मैं बस, ये लाइफ में यही चलता रहेगा, कभी खुशी कभी गम। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, दोस्त चला गया मुश्किल नहीं है, गर्लफ्रेंड चली गई दिक्कत नहीं है, पैसा चला गया दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम्स में हो, बीमारी आ गई है दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लो। आदमी दुखी नहीं रहता है हमेशा, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी खुशी मिलती है, कभी गम मिलता है। ऐसा ही लाइफ, वही लाइफ है, वही जिंदगी है। जिंदगी उसी को ही बोलते हैं। अब तुम उठा, अब खुशी खुशी लेके बैठे हो तो वो कोई जिंदगी में जाए, तुम फिर परेशानी में होगे तो ज़्यादा, तुम्हें छोटी परेशानी भी बहुत बड़ी लगने लगेगी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखे। मैं भाई अकेला खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, ठीक है। बताने से कुछ नहीं होता है, जैसा भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और दोस्त मैंने बहुत बनाए, बहुत दोस्त खोए लाइफ में। एक भी साथ में नहीं है, होता है खड़ा, कोई भी हो इसमें, ठीक है। अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, मैं उनको बोलता हूँ, कोई भी दोस्त हो, रिश्तेदार हो, किसी से रिश्तेदारी बिगाड़नी है, किसी से दोस्ती बिगाड़नी है, किसी से रिलेशन बिगाड़ना है, किसी से कुछ भी ही करना है ना, बिगाड़ना है, तो पैसा दे दो, बिगड़ जाएगा मामला। पैसे को बीच में रख दो, सब कुछ ख़त्म हो जाएगी, दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी, रिलेशन भी ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये चीज़ें नहीं देखनी है, ये चीज़ें साइड में रखनी है। दोस्त है तो दोस्त के तरीके से रखे आदमी। अगर दोस्त है तो दोस्ती निभाए, समझे। रिश्तेदार है तो रिश्तेदारी निभाए, रिश्तेदारी के तरीके से, समझे। आजकल तो बहुत ही दोस्ती तो मतलब ही, मेरा 99% मेरे खुद के, मैं खुद बोलता हूँ इस चीज़ को भाई, 99% दोस्त जितने भी है ना, सब एक दूसरे के मतलब के लिए लगे हुए हैं। एक दूसरे के मतलब के लिए लगे हुए हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। वो दोस्ती है ही नहीं जो दोस्ती बचपन में
बचपन में जो होती है ना दोस्ती, वो दोस्ती बड़े फिर कभी नहीं मिलती। बचपन वाली चीज़ें फिर कभी नहीं मिलती। याद ही करना बेकार है उन चीज़ों को। तो भाई लोग देखे, फैमिली परेशान कर रही है, कोई बात नहीं है। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे ना मुड़े। समझे, अपना करियर पे ध्यान दे, अपना सफलता पे ध्यान दे, ठीक है। अपना करते जाए करते जाए करते जाए, मेहनत करते रहेंगे, एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी इंशाल्लाह। मेहनत करते रहोगे तो चले जाओगे, एक दिन मंजिल मिल जाएगी, कामयाब हो जाओगे। फिर उसके बाद में लास्ट में जब मिलोगे ना, तो लोग देखेंगे तुम्हें इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। लोग देखेंगे, ताज्जुब करेंगे, गौर करेंगे, तुम्हें देखेंगे ऊपर से, क्या था ये, क्या हो गया। समझे। तो इंशाल्लाह बस मेहनत करते रहे, लगन से मेहनत करे। तुम्हारा भाई भी मेहनत कर रहा है, दुआ करो अपने भाई के लिए, समझे। सबके लिए दुआ करे, पूरी उम्मत के लिए दुआ करे, खासकर फ़लस्तीनी भाइयों के लिए ज़्यादा करके दुआ करे। तो भाई दोस्त मिलना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। मैं सलाम करता हूँ लोगों को जिनके पास ऐसे सच्चे दोस्त हैं, उनकी कदर करे, उनकी रिस्पेक्ट करे। अगर वो नाराज़ हो जाए या किसी चीज़ से रूठ जाए या किसी चीज़ से मतलब गुस्सा हो जाए, तो उन्हें मनाए, अपने दोस्तों को जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। थोड़ा ही करते हैं, मुश्किल नहीं है, दिक्कत नहीं है। अगर कोई तुमसे दोस्ती करता है, समझे, तुमसे कोई दोस्ती कर रहा है तो उससे एक्सेप्ट करे, दोस्ती को एक्सेप्ट करे। दोस्ती दोस्ती की तरह निभाए, ऐसे ना निभाए। अगर दोस्ती कर रहे हो तो दिल गुर्दा रखो दिल में, नहीं तो नहीं करो दोस्ती। आई बात समझ। दोस्ती करने के लिए बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, दोस्ती निभाने के लिए बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, समझे। और रिश्तेदारी उससे भी बड़ी चीज़ है। रिश्तेदारों को छोड़ो, रिश्तेदार तो अलग है, समझे। रिश्तेदारों का तो यही काम है, जलना है और जलाना है, ठीक है। ना ऊपर जाना है ना ऊपर जाने देना है। यही काम है रिश्तेदारों का। दोस्त अगर कोई तरक्की कर रहा है, दोस्त एक दूसरे की जेलिस फील ना करे तरक्की से उसकी। वो अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी हेल्प करे, उसकी मदद करे। मदद ना कर सके तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, उसे हौसला दे। बातों से हौसला दे, बातों से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। बातों से खाली हौसला करोगे ना तुम अपने दोस्त को, तो बहुत बड़ी मतलब बहुत कुछ हो जाएगा। वो बहुत कुछ समझने लगेगा तुम्हें बातों से। अगर तुम अपने दोस्त को हौसला दोगे ना, तो वो दोस्त तुम्हें बहुत कुछ समझने लगा, बहुत कुछ बताएगा, बहुत कुछ समझाएगा, समझे। एक लाइफ में ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे ओपनली तुम बात कर सकते हो, ठीक है। वो तुम्हारी लाइफ में ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आता रहेगा, जाता रहेगा, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। एक दोस्त ऐसा ज़रूर बनाए जिससे दिल की बात कर सके, जिससे दिल की बात अपनी शेयर कर सके, और चीज़ें शेयर कर सके, अपनी सब चीज़ें शेयर कर सके, हर बात शेयर कर सके, दुख बता सके, परेशानी बता सकते हैं, परेशानी बता सके अपनी, समझे। तो ये ऐसा दोस्त तो होना ज़रूरी है लाइफ के अंदर। नहीं है तो अपना दोस्त बनाए, ना भी बनाए तो कोई मुश्किल नहीं है। अपना आप को खुद को दोस्त बनाए, अपनी केयर अपना आप करे, अपना ध्यान अपना रखे। आधा घंटा 1 घंटा अपना आप को दे, अपनी केयर करने में दे, अपना आप मतलब अपनी अपनी केयर अपना ध्यान रखने पे दे। आधा 1 घंटा अपना आप से बात करे, खुद से शेयर करे यार। खुद से ज़्यादा कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। खुद से ज़्यादा अगर खुद पे जिस दिन तुम्हें ट्रस्ट हो गया ना, खुद पे भरोसा हो गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें हरा सके। ना दोस्ती, ना गर्लफ्रेंड, ना लड़की, ना पैसा, कोई चीज़ नहीं हरा सकती तुम्हें। जिस दिन तुमने खुद पे अपना अपना आप पे ट्रस्ट कर लिया, अपना आप पे भरोसा करो, अपना आप पे यकीन करो, समझे। सबसे बड़ी चीज़ अपना आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। इतना कॉन्फिडेंस होना, हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान को अपना आप पे। कॉन्फिडेंस रहेगा, आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खेल के चला जाएगा। तुम खाली देखते रहोगे, सोचते रहोगे, समझे।
सोचते रहोगे ना, मैं ये करने वाला था, मैं भी ये करता, मेरे सामने ये ऐसा बन गया था, मेरे सामने ऐसा हो गया, ये खाली बातें रह जाएगी। आदमी मिली मार के चला जाएगा, समझे, वो चाल चल के चला जाएगा, समझे, वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा, तुम खाली यही सोचते रहना, यही समझते रहना कि मैं करेगा करेगा करेगा। तो भाई उठो, करो कुछ, कुछ करो, करने से होता है सब कुछ, ऐसे नहीं होता है। करेगा, सोचेगा, देखेगा, मोबाइल नहीं है, पैसे नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये सब चलता रहेगा अपना जो वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। काम कोई खास नहीं है, दिल के पर सच्चे है, इरादे ऐसे नेक जैसे दिल के बच्चे हैं। मेरी बर्बादी पे मत हंसे मेरे दोस्त, हमारे बुरे दिन भी और लोगों के अच्छे दिनों से अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। न किया। वाह 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 वाह।